बड़ी खबर पंचकूला से सामने आ रही है, जहां ऑल हरियाणा ठेकेदार यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से पहुंचे ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। अगर हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होगा। इसीलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। जिसमें मेन हमारी मुख्य बात है, जैसे एक तो सिरसा में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनकी पिछले 2 से 2.5 महीनों से पेमेंट नहीं हो रही, 2-2.5 महीनों से, क्योंकि वहाँ एससी श्री पवन भारद्वाज जी कर दिए सस्पेंड। और वो इसलिए करे कि भाई प्रोग्रेस नहीं आ रही सरसे की। अब 2 महीना में 1 पैसा भी बुक नहीं हुआ सरसे की प्रोग्रेस, फिर तो फुल आ गई, मतलब फुल प्रोग्रेस आ गई। 1 पैसा भी बुक नहीं हुआ 2 महीना तक, पिछले 2 महीनों से। और उनकी जगह ना कोई एससी अपॉइंट किया, जबकि इससे पहले महकमे में एक प्रैक्टिस होया करती, कोई एक्शन एससी या चीफ जो भी रिटायर होंगे उनकी जगह गवर्नमेंट पे 15-20 दिन महीना पहले फाइल चली जाया करती। गवर्नमेंट भी उसने गवर्नमेंट के पास फाइल जाकर अपने अधिकारी ही नियुक्त कर दिया करते, उनकी नियुक्ति दे देंगे। लेकिन ये सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन काट रखी। बताओ, चलो हमने देखी तो नहीं, हमें बताया गया कि भाई एक नोटिफिकेशन है, उसके तहत ये अफसरां के हाथ कट रहे हैं, ये नहीं लगा सकते किसी को भी। हमारे महकमे के उच्च अधिकारियों का, जिसमें EIC साहब है या चीफ साहब है या और जो भी है, इनका कोई कसूर नहीं है इसमें। ये सरकार लेवल पर ऊपर फाइल गई हुई है और फाइल आज तक के उसने फाइल ना घूमती ना ऊपर हो गया 1.5 महीना। अगर एक चीफ ना एससी के लिए फाइल 1.5, 2 महीने घूमेगी, फिर भी उसका कोई रिजल्ट 0, तो मंत्रालय को दोषी करोगे या सरकार दोषी होगी उसमें, भाई वो तो सरकार ने बेरा। बट इसमें दोष ज्यादा दिखाई दे रहा है कि सरकार का ही, मंत्रालय भी सरकार का हिस्सा हमें तो नहीं कह सकते, या हमारे कमिश्नर साहब तो भी बेचारे शरीफ आदमी, उनका भी कोई कसूर नहीं है इसमें। लेकिन इसमें ऊपर लेवल की कोई पता नहीं हमें क्या है। जो आपसी खिंचातान में एससी साहब हटाए गए, सिर्फ आपसी खिंचातान में, ये नहीं है उनके आने के बाद तो इतने काम हुए थे सिरसा में। लेकिन उनमें एक था, वो थोड़े है 2-4 दिन बीमार हो गए, बीमार होने में घर भी गए, किसी ने शिकायत कर दी, शिकायत करते हुए सस्पेंड कर दिए, रिवोकेशन अटके उनकी करी को नहीं है। तो उसकी वजह से हम पिछले 2 महीना तक परेशान हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा। और उनकी एडिशनल चार्ज के लिए फाइल भेज रखी ऊपर सरकार पे किसी और की, वो अभी तक अप्रूव ही नहीं हुई है। पता नहीं वो क्यों नहीं करना चाहते, या सिरसा के लोगों ने कोई विशेष प्यार है, सरकार में प्यार है, क्योंकि सिरसा में एक भी पोजीशन का MLA MP नहीं है, सारे विपक्ष के हैं, या तो शायद यही बात है। बट उस विपक्ष में आम जनता का क्या कसूर है, जिनने सरकार को वोट दिए थे, थोड़े थोड़े वोटां आ रहे थे, तो इसमें साथ के साथ वो लोग भी मर गए, और वो लोग भी मर गए जो वहां काम कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी ही इससे चलती है। मजदूर है, मजदूर मर गया, किसान है, किसान का पानी नहीं जा रहा, क्योंकि ठेकेदार की एक लिमिट तो है ही कि भाई वो उस काम रोकेगा, और रोक दिया। इसलिए सरकार से हमारी अपील है कि इस मामला में जल्दी संज्ञान लेके और वहां तुरंत एससी अपॉइंट किया जाए या उन्हीं को बहाल किया जाए। वो सरकार का मामला है, उसमें हम, बट वो इतना कसूर नहीं था उन एससी साहब का जो सस्पेंड करे, वो करे सिर्फ आपसी खिंचातान में। तो इसलिए हमारी सरकार से एक विनती है कि वहां जल्दी किसी ने भी चार्ज दो ताकि अदायगी हो जाए, नहीं तो इस वित्त वर्ष के सारे पैसे लैप्स हो जाएंगे और सरकार इन उच्च अधिकारियों कहेगी तो हमने पीछे कौन खर्च करे, सरकार के ब्याज लग गया, जबकि गलती इसमें सरकार की है, उच्च अधिकारियों की नहीं है। इसलिए सरकार उस जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर नए किसी भी एससी को अपॉइंट करे, ताकि लोगों की अदायगी भी मिल सके, उनका घर का गुजारा भी चल सके। और दूसरे नंबर की है एक HWRA है। HWRA में
6 महीना से कोई पेमेंट नहीं हो रही कि उसका HWRA है सरकार का एक महकमा, उसमें चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन के बगैर उसका सेकंड में उसकी पावर आ जाती है फिर ACS साहब के पास। ACS साहब के पास फाइल जारी, वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर आ जाए है, तो वहां भी पेमेंट नहीं हो रही। तो इसलिए सरकार हमारी विनती है कि HWRA के जो 5-5, 6-6 महीने के लोगों के पैसे निकल रहे हैं वो निकालें, नहीं तो हमारी तो गाड़ियां की जो अपनी पर्सनल गाड़ियां की भी किस्त टूट गई, अपने बच्चों ने एडमिशन करवाने के लिए भी पैसे नहीं रहे, हम तो हो गए बर्बाद। और अगर सरकार इस पर तुरंत संज्ञान नहीं लेगी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वो हमारा स्थान ये पंचकुला मुख्यालय भी हो सकता है या हमारे जो जिला मुख्यालय है उन पर हम धरना देंगे, जिसकी हमारे कोई भी शारीरिक हानि या मानसिक रूप से हम पागल होने हो रहे हैं उसकी पूरी तरह सरकार जिम्मेवार होगी। जिसका मतलब हमारी फिर सरकार से यही विनती है कि HWRA सिरसा SC की नियुक्ति तुरंत करे, HWRA में पेमेंट तुरंत दे और एक नेगोशिएशन का भी फंडा चल रहा है हमारे पूरा हरियाणा में। पूरी दुनिया में एक बार बिड डलगी और फर्स्ट लोएस्ट ही लोएस्ट होता है, लेकिन हमारे हर दिन फर्स्ट लोएस्ट बदलता है, थर्ड पा जाए, कभी फोर्थ पा जाए, जिससे सरकार को फायदा ना होने की बजाय नुकसान हो रहा है, क्योंकि उससे क्वालिटी भी तो डाउन करेगा। जो 20-20, 30-30 करोड़ रुपये तोड़ दे एक काम में, 100 करोड़ का में 100 करोड़ का में 20 करोड़ तोड़ दिए तो कहीं न कहीं क्वालिटी वीक होगी। इसलिए हमारी सरकार से यह विनती है कि जो बिड पे पहले चला करता ऐसे ही इसको चलाएं। कहीं किसी भी राज्य में, किसी पूरे भारत देश में या पूरे वर्ल्ड में जो भी बिडिंग होती है, बिडिंग में कहीं नेगोशिएशन होती है तो सिर्फ फर्स्ट लोएस्ट की उसको महकमा बुलाता है, हाँ भाई आपने देनी, अगर उसका वारा खाओ तो दे दे, नहीं तो वो टाल कर दो, तो रीटेंडर कर लो महकमा। लेकिन ये नेगोशिएशन का धंधा हमारी सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि इसमें बंद करें। इससे इसका तो एक और बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले तो केवरा छोटा मोटा पुल हो भी जाता, ईब तो सारा CM हाउस का आगे जाके पुल करें लोग, जबकि हमारे CM साहब बहुत बड़ी आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन उनकी नाक का तलब भ्रष्टाचार हो रहा है। यह हमारी CM साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि वो इस नेगोशिएशन पर थोड़ा सा मतलब सहानुभूति पूर्वक विचार करें, ताकि राज्य का विकास बढ़िया हो सके और गुणवत्ता वाले काम हो। यही हमारी हाथ जोड़ के सरकार से विनती है। अब जैसे पीछे करनाल के एक्शन साहब रिटायर हुए त्यागी जी, उनकी जगह 1-1.5 महीने के बाद एक्शन आए हैं, तो क्या करेंगे लोग? ठेकेदार पेमेंट रुकी पड़ी है, किसी की 5 करोड़, किसी की 10 करोड़, इतना किसी का बहुत कोई नहीं, लोग उधारियां उधार ले आओ हैं, विकास की गति प्रभावित हुए है। तो सरकार से विनती है कि जो इस प्रकार के जो रिटायर हो अधिकारी, उनकी जगह इन एडवांस अपना किसी न किसी न चार्ज दें, ताकि विकास का पहिया ना रुके और बड़ा बढ़िया विकास हो रहा है राज्य में। मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया आदमी है, खूब विकास करने लग रहे हैं, बट ये इस टाइप के विकास मुख्यमंत्री के तो शायद ये संज्ञान में ही ना हो, ये रोके हुए हैं इसी के साथ। और फिर एक फ्लड के वर्क रह गए। फ्लड में जैसे एक आदमी बिलो डाल के 20-20, 30-30 काम ले गया, वो काम पूरे नहीं करेंगे। फ्लड का एक कोई क्राइटेरिया फिक्स करे महकमा, भाई एक ठेकेदार इतने काम कर सके है, उसकी एज पर कैपेसिटी उसको वर्क अलॉट किए जाएं। अदरवाइज राज्य में बाढ़ में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में नुकसान हो, और उस नुकसान में क्या पता किसकी जान जाएगी, किसके लाल गलेंगे। तो हमारी सरकार से एक है कि इसके बारे में एक नीति बनाए कि एक आदमी ने 2 काम, 5 काम, 7 काम, जितनी उसकी बिड कैपेसिटी है, मान लो मेरी बिड कैपेसिटी है 3 करोड़ की और मैंने काम ले लिए 50 करोड़ के फ्लड के,
क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है फिर भी ले लिए, क्योंकि कहीं कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा। एक एक 1.5 करोड़ के काम लेयर डालते हैं, तो ये इस टाइप का हो रहा है। तो उस पर थोड़ा सा हमारी एक विनती है हमारे महकमे से भी, भाई अधिकारी थोड़ा संज्ञान ले। धन्यवाद, राम राम।